नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की 20 बड़ी खबरों के बारे में। आज है 1 मार्च 2021। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर भारत की बड़ी कामयाबी को लेकर है। भारत ने साल के पहले मिशन में अंतरिक्ष में भेजे 19 सैटेलाइट। इसरो की उड़ान भगवत गीता के साथ मोदी की तस्वीर भी भेजी। दुश्मन पर पैनी नजर रखेगा सिंधु नेत्र उपग्रह। अगली खबर पेपर लीक को लेकर है। पेपर लीक, सेना भर्ती परीक्षा रद्द। सेना ने पेपर लीक होने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर रविवार को भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना में भर्ती परीक्षा में कदाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात पुणे में जवान की कॉमन प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र के संभावित लीक होने पर सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। पुणे पुलिस ने बताया कि पर्चा लीक होने को लेकर महाराष्ट्र में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और प्रश्नपत्र बरामद किए गए हैं। अगली खबर है कि दिल्ली कोर्ट की ग्रुप डी परीक्षा का पेपर आउट। दिल्ली की जिला अदालत की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर सालभर गैंग द्वारा हल किए जाने की सूचना पर रविवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस CIEA की टीम ने काकड़ौद गांव के पास मुर्गी फार्म में बने मकान में छापा मारा। इस दौरान 3 युवकों को दबोचा गया। पेपर हल करने के लिए मुर्गी फार्म को हाईटेक बनाया गया था। पुलिस CIEA ने छापा मारा तो आरोपी खेतों के रास्ते भाग निकले। अगली खबर सिंगापुर को लेकर है। सिंगापुर के छात्रों को संगीत प्रशिक्षण देगा DU। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय सिंगापुर के 2000 विद्यार्थियों को भारतीय संगीत व नृत्यों में प्रशिक्षित करेगा। अगली खबर NIOS में कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे अध्ययन सामग्री का विमोचन। अगली खबर है कि राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण का किया विरोध। आपको मालूम होगा कि देश में सब कुछ निजीकरण हो रहा है और निजीकरण का विरोध भी हो रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। 15 एवं 16 मार्च 2021 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज यूनियन ने किया समर्थन। अगली खबर है कि NCC B प्रमाण पत्र के लिए 7 केंद्रों पर परीक्षा 3717 हुए शामिल। यह इलाहाबाद की खबर है, अर्थात प्रयागराज की खबर है। अगली खबर है कि मंडी समितियों में ई-मंडी परियोजना आज से लागू। कर चोरों पर नियंत्रण के लिए पहल, आसानी से होगी खरीदारी और बिक्री। अगली खबर है कि डिजिटल सोने में निवेश पर भी दोहरे टैक्स। आपको बता दें कि निवेश के समय चुकाना होगा GST, 3% GST देना होगा डिजिटल सोने की खरीद पर। 3 तरीके से रिटर्न पर बचा सकते हैं टैक्स। बेचने पर भी 2 तरह से करना होगा भुगतान। ETF, MF से बेहतर है डिजिटल सोना। अगली खबर है प्रतीक्षा सूची को लेकर, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। रिक्त पदों पर भर्ती के पुनर्विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ता है लंबा इंतजार। एक तरफ रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ज़्यादातर परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची जारी न होने के कारण रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करना शुरू कर दे तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, प्रतियोगी मोर्चा समेत तमाम संगठन प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग लगातार उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन के द्वारा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। प्रतीक्षा सूची जारी न होने के कारण प्रतियोगियों का काफ़ी नुकसान है। उन्हें लंबे समय तक भर्ती परीक्षा का इंतजार करना पड़ता है। परिणाम भी लंबे समय के बाद आता है, ज्वाइनिंग भी लंबे समय के बाद होती है, तो इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगली खबर AKTU की है। स्टूडेंट को राहत, 2 भाग में दे सकेंगे शुल्क। आपको बता दें कि राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों को राहत दी है। राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध 755 कॉलेजों को कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए विद्यार्थियों से वार्षिक शुल्क 2 भाग में लेने का निर्देश दिया है। हालांकि कई कॉलेज यह शुल्क ले चुके हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों ने राज्यपाल से वार्षिक शुल्क, लैब और हॉस्टल फीस में
छूट देने की मांग की है। छात्रों का तर्क था कि जिस सुविधा का उन्होंने लाभ नहीं लिया है उनका शुल्क उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। अगली खबर छात्रवृत्ति को लेकर है। छात्रवृत्ति, छात्र वेतन व मानदेय में कटौती, सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव। अगली खबर रोजगार को लेकर है। रोजगार के लिए योग्य महिलाओं को चिन्हित कर दिया जाएगा प्रशिक्षण। रोजगार मिशन के तहत मिशन शक्ति अभियान में भी महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 1 मार्च से शुरू हो रहे मिशन शक्ति के दूसरे चरण में इसके लिए महिलाओं व किशोरियों को चिन्हित किया जाएगा। निदेशक महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि जिलों में इन्हें चिन्हित करने की जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को दी गई है। अगली खबर गन्ना समिति कर्मियों को लेकर है। गन्ना समिति कर्मियों को 5% बढ़ा महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से। प्रदेश की जिन सहकारी गन्ना समितियों में 7वां वेतन स्वीकृत किया गया है उनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें महंगाई भत्ते में 5% वृद्धि का फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारियों की भांति अब सरकारी गन्ना समितियों के कर्मचारियों को भी 17% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अगली खबर MLC उमेश द्विवेदी वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग। आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने समेत कई लंबित मांगों के तत्काल निस्तारण की मांग की गई है। मोर्चा की ओर से काफी पहले ही 30 सूत्रीय मांग पर शासन को भेजी गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने, नियमित पुष्टाहार उपलब्ध कराने, बच्चों को स्कूल बच्चों की तरह जूता मोजा व यूनिफॉर्म दिए जाने और सेवा से हटाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा बहाल करने समेत कई मांगें शामिल थी। अगली खबर है मनोरंजन कर विभाग को लेकर। आपको बता दें कि मनोरंजन कर विभाग के कर्मियों में रोष, प्रोन्नति देने की मांग। GST लागू होने के बाद वाणिज्य कर विभाग में समायोजित किए गए मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारी प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने में उनमें रोष बढ़ता चला जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार से तत्काल प्रोन्नति दिए जाने की मांग की है। यह प्रक्रिया देखिए कब तक शुरू होती है। अभी तक शासन स्तर पर इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मनोरंजन कर विभाग के कर्मियों ने मांग की है। अगली खबर विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय व कॉलेज के विद्यार्थियों को देंगे व्यावसायिक शिक्षा। प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। वहीं ओकल, लोकल, ग्लोबल की अवधारणा के आधार पर हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और एक जिला एक उत्पाद सहित MSME उत्पादों की बाजार क्षमता में सुधार किया जाएगा। अगली खबर है कोविन को लेकर। कोविन ऐप या आयुष्मान अस्पतालों में पंजीकरण करवा लगवाएं टीके। आपको बता दें आज 3 सरकारी समेत 4 अस्पतालों में 900 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। तो अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो कोविन ऐप पर आप अपना डिटेल भरें, आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। अगली खबर आप देख रहे हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, कौन है? आपके जहन में सवाल होगा तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, ABP के रिपोर्टर रच्छी सिंह हैं, जिन्होंने ABP से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि ABP में दबाव पर काम करना पड़ता है, सही खबरों को दिखाया नहीं जाता है, आपको गलत खबर दिखाने के लिए दबाया जाता है। कोई भी सही खबर होती है, ज़मीनी हकीकत होती है, उसे दिखाने से रोका जाता है, जिसके कारण रच्छी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो मैं इनको सलाम करता हूं। इनकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा थी। अगली खबर है कि आरक्षण सूची तैयार, अब प्रकाशन का इंतजार। जिले में 197 समान, 92 अनुसूचित जात और 113 पिछड़ी जात की महिलाओं के लिए प्रधान की सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची तैयार हो चुकी है, अब प्रकाशन का इंतजार है। जिले की 1193 ग्राम पंचायतों में 402 प्रधान पद की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अभी तक आरक्षण से वंचित रही ग्राम पंचायतों को आरक्षित कर दिया गया है। इससे बड़े फेरबदल की संभावनाएं दिख रही हैं। जल्द ही आरक्षण सूची तैयार कर अब प्रकाशन का इंतजार है। अगली खबर है UP SSSC की। 2 से 4 वर्ष तक से लंबे 5 भर्तियां अटकने से युवाओं में बढ़ रही है नाराजगी। आपको बता दें कि आयोग की सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 7 नवंबर 2016 को विज्ञापित लिखित परीक्षा होनी है। सम्मिलित और अभियंता एवं उप वास्तुविद
सामान्य चयन प्रयोगात्मक परीक्षा 2016 2 27 दिसंबर 2016 को विज्ञापित, लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है। सम्मिलित और अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रयोगात्मक परीक्षा 2018 30 अक्टूबर 2018 को विज्ञापित, लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 28 दिसंबर 2018 को विज्ञापित, लिखित परीक्षा आयोजित नहीं। सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा समान चयन परीक्षा 2019 30 जनवरी 2019 को विज्ञापन, प्रारंभिक लिखित परीक्षा संपन्न। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी परीक्षाएं लंबित हैं और कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। आप सभी को बता दूं कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि 3 दिन में फाइलों का निस्तारण किया जाए, पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्तियों से जुड़े एक पत्र पर शासन स्तर पर 3.5 महीने से फैसला नहीं हो पा रहा है। अफसर फाइलें इधर उधर दौड़ाने में व्यस्त हैं। 2 से 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भर्तियों की अंतहीन प्रक्रिया से अभ्यर्थी नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर केंद्र की तरह राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू करने की व्यवस्था लागू की है। इसमें शासनादेश में कहा गया है कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती की कार्रवाई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होंगी। इस शासनादेश को इससे संबंधित अधिनियम का हिस्सा घोषित किया गया है। दूसरी ओर इससे संबंधित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावित कर दी गई है जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं, हो सकता है कि संशोधित विज्ञापन जारी हो। जितनी भर्तियां लंबित हैं उसमें संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा, इतना निश्चित है, और EWS को एलिजिबल किया जाएगा। अगली खबर है कि शिक्षकों की मांग हो पूरी वरना आंदोलन। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक संवर्ग हैं जो एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन रविवार को मोहद्दीपुर में किया गया। मुख्य अतिथि प्राथमिक संवर्ग के प्रांतीय अध्यक्ष अजीत सिंह और विशिष्ट अतिथि संयुक्त मंत्री आदित्य शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने में सरकार टाल मटोल कर रही है। अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो शिक्षक आंदोलन को बाजी होंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगर निर्णय नहीं लिया जाता है तो आंदोलन होना तय है। अगली खबर है कि स्कूलों में आज से शुरू होगी 5वीं तक की कक्षाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 50% विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे। अगली खबर है कि खाद्य तेलों के वैश्विक रुख से घरेलू बाजार हलकान, आसमान पर है कीमतें। आयात शुल्क में कटौती का कदम भी महंगाई थामने में साबित हो रहा है बेअसर। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि तेल के दाम, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सभी के दाम बढ़ गए हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ रहे हैं। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। शिक्षकों को 10 साल का असाधारण अवकाश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असाधारण अवकाश की अवधि हुई 2 गुनी। कार्य परिषद ने लगाई मुहर। वरिष्ठता निर्धारण का विवाद भी दूर। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अब 5 साल की जगह 10 साल के लिए असाधारण अवकाश मिलेगा। यह अवकाश उन शिक्षकों को मिलता है जो किसी दूसरे संस्थान में निदेशक, कुलपति या किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए जाते हैं। असाधारण अवकाश की अवधि 2 गुना किए जाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने अपनी मुहर लगा दी है। अगली खबर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। 8,513 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड प्रशासन ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। अब 8,513 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। समस्त केंद्रों का ब्यौरा यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगली खबर है कि जल क्षेत्र की निगाहबानी करेगा सिंधु नेत्र। अंतरिक्ष में भारत DRDO के उपग्रह को इसरो के PSLV C-51 ने कक्षा में किया तैनात। तो आप सभी को इस बड़ी कामयाबी के लिए भारत की तरफ से हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। तो इस तरह के काम अगर भारत में हो रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन निजीकरण का काम भारत में नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी केवल मन की बात करते हैं,
कभी युवाओं की बात, रोजगार की बात कर दीजिए प्रधानमंत्री। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप भाषण के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं। आपके साथ रहने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुडुचेरी में कहा कि पुडुचेरी में युवा बेरोजगार हैं, 75% बेरोजगारी है। अगर हमारी सरकार बना दो तो हम 40% से भी कम कर देंगे बेरोजगारी को। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है। पहले अन्य राज्यों को आप सुधारें, उसके बाद पुडुचेरी का नंबर लगाएं। जब अन्य राज्यों में सुधार नहीं है तो पुडुचेरी को आप कैसे सुधारेंगे? तो आप लोगों को गुमराह नहीं होना है किसी की बातों में। जितने भी पुडुचेरी की जनता है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पहले आप लोगों को कहना चाहिए कि अन्य राज्यों को सुधारें, उसके बाद युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।